फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो प्रिज्म से जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हम जानते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच कोण होता है उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। तो हम प्रिज्म से अपवर्तन की प्रक्रिया को फिर से यहाँ एक बार देखते हैं। ये ABC एक प्रिज्म है और इसके दो अपवर्तक सतह AB और AC हैं जो एक दूसरे से जो कोण बनाते हैं उसे हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। और इसके प्रथम अपवर्तक सतह पर ये एक वर्णी प्रकाश की किरण PQ आपतित हो रही है। ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है MQ और आपतन का कोण मतलब आपतित किरण जो अभिलंब से जो कोण बना रही है वो I1 के बराबर है। यहाँ बिंदु Q पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है और अपवर्तन की घटना होती है, जिसके कारण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के कारण जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यह QR दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर अपवर्तन का कोण देख सकते हैं R1 के बराबर है। अब यहाँ पर ये QR किरण फिर दूसरे अपवर्तक सतह AC पर आपतित होती है, AC के बिंदु R पर आपतित होती है और यहाँ पर वह अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, यहाँ पर R पर अभिलंब खींचा गया उससे जो कोण आपतन का कोण बना रही है उसको हम यहाँ R2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बिंदु R पर कांच से वायु में अपवर्तन होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जिसके कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो ये जो अपवर्तित किरण है जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है इसको हम निर्गत किरण भी बोलते हैं और निर्गत किरण जो अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको निर्गत कोण कहते हैं और यह I2 से प्रदर्शित होता है। तो ये यहाँ पर आपतन का कोण हो गया और ये यहाँ पर निर्गत कोण हो गया। ये दोनों अपवर्तन ये वाला भी आपतन का कोण है और ये निर्गत कोण है। अब यहाँ पर हम निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, R से पीछे की ओर ये देख सकते हैं, और जो आपतित किरण है उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आपतित किरण का जो प्रारंभिक मार्ग है ये है और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु T पर मिलते हैं। तो ये जो कोण है आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का कोण, इसे ही विचलन कोण कहा जाता है। और यह इस बात की माप है कि प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जो आपतित किरण है वो अपने मार्ग से कितना विचलित हुई है, उसे ही हम विचलन का कोण कहते हैं। और इस विचलन का कोण इस विचलन के कोण का मान आपतन के कोण पर निर्भर करता है। मतलब आपतन कोण के अलग अलग मानों के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग हो सकता है। तो ये देखा गया है कि यदि आपतन के कोण को पहले हम कम लें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, आपतित किरण को पहले हम आपतन कोण का मान कम लेते हैं, मतलब अभिलंब से बनाया गया कोण को कम लेंगे और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं, तो पहले विचलन कोण का मान कम होता है और आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाता है। और उसके बाद यदि हम आपतन कोण को और बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान फिर से बढ़ने लगता है। तो जो विचलन कोण का आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण का जो सबसे कम मान प्राप्त हुआ है उसे ही हम लोग न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसको हम इस ग्राफ से और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में हम एक अक्ष में आपतन के कोण को ले रहे हैं, पैमाना डिग्रियों में है, और y अक्ष में हम विचलन के कोण को ले रहे हैं। तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि विचलन कोण का मान धीरे धीरे कम होता जाता है। इधर आपतन कोण का मान बढ़ रहा है 20 डिग्री 30 डिग्री और ये घटते जा रहा है और लगभग 30 और 40 के बीच लगभग 38 डिग्री के आसपास हम देख सकते हैं कि विचलन कोण अपने सबसे कम मान पर है और ये विचलन कोण का जो न्यूनतम मान है ये 20 डिग्री के बराबर है। और आपतन कोण के 38 डिग्री होने पर यह मान प्राप्त होता है और 38 डिग्री से यदि अधिक हम लोग आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान फिर से इधर बढ़ने लगता है। तो इसी मान को आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए जब विचलन कोण का मान सबसे कम होता है तो उसी मान को हम लोग न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं और डेल्टा M से सूचित करते हैं, M फॉर मिनिमम।